Jai Hind everyone. We are reading the exercises and question answers of lesson 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. Till now we have discussed the oral comprehension check. Today we are discussing thinking about the text questions. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? इतने सारे जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी तो इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने ये सेरेमनी को क्यों अटेंड किया और इतनी सारी प्रेजेंस ने इन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की जो इतनी बड़ी मात्रा में प्रेजेंस थी ये किस चीज़ की विजय को दिखाता है। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने इनॉग्रेशन को इसलिए अटेंड किया था क्योंकि ये जो जीत थी, ये जो साउथ अफ्रीका की जीत थी, डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट था, अपार्थाइड सिस्टम को जो अबॉलिश कर दिया गया था, तो ये जीत एक अकेले साउथ अफ्रीका की जीत नहीं थी बल्कि ये पूरी मानव समाज की जीत थी, जहाँ पर शोषण को हराकर और इक्वालिटी, जस्टिस और पीस जैसी खूबियों ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि ये अकेले किसी भी, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि किसी भी एक इंसान की पीड़ा हर इंसान की पीड़ा है और इन पीड़ाओं पर जो जीत है वो किसी एक देश की जीत नहीं है बल्कि पूरे मानव समाज की जीत है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप? अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन बिकॉज द विक्ट्री वॉज नॉट अलोन ऑफ साउथ अफ्रीका बट इट वॉज द विक्ट्री ऑफ होल ह्यूमन सोसाइटी। दे वॉन्टेड टू बी देयर टू टेक पोजेशन ऑफ दैट विक्ट्री विच वॉज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, जस्टिस, पीस एंड इक्वालिटी। What did it signify the triumph of? It signified the triumph of humanity, the triumph of good over evil. ठीक है? What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला का क्या मतलब है जब वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ उन सब अमेरिकन क्रांतिकारियों के सम टोटल हैं जो उनके पहले जा चुके। तो जब वो ये कहते हैं कि तो क्या मतलब है उनका मतलब ये है कि जो साउथ अफ्रीका को जीत मिली है ये उनके अकेले के प्रयासों से नहीं मिली है, ये उन सब क्रांतिकारियों के प्रयासों से मिली है जिन्होंने उनसे पहले सालों तक इतना प्रयत्न किया, इतना बहादुरी दिखाई और इतना पीड़ा झेली। उन सब के प्रयासों से ये स्वतंत्रता मिली है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि वो खुद भी उन सब अफ्रीकन के ही सम टोटल हैं क्योंकि उन्हीं की बहादुरी को देखकर उन्होंने बहादुरी का असली मतलब सीखा, उन्हीं को देखकर उनको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली। ठीक है, कैसे लिखेंगे? व्हेन मंडेला सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, ही मीन्स दैट The victory of South Africa, the freedom of South Africa is not the result of his own efforts, but it is the result of the efforts of number of South African patriots who had gone before him. And he himself is the result of those patriots because they were the source of inspiration for him, because they taught him the meaning of courage. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? क्या आप मंडेला की बात से सहमत हैं कि ये जो जितना ज़्यादा शोषण होता है उतना ही ज़्यादा आदमी के चरित्र की ऊंचाई होती है? मंडेला ने कैसे इलस्ट्रेट किया है ये, और क्या आप इसमें अपने एग्जाम्पल्स ऐड करना चाहेंगे? तो हम लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल हम सहमत हैं, जितना ज़्यादा आदमी को सताया जाए उतना ही ज़्यादा उसमें बहादुरी और वीरता का जन्म होता है। मंडेला ने किस प्रकार इलस्ट्रेट किया है? मंडेला ने अपने साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स का एग्जाम्पल देकर इलस्ट्रेट किया है। उन्होंने कई सारे नाम दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इन नामों को देखकर इनकी पीड़ाओं, जो परेशानियां इनके लिए पैदा की गई, जितना इनको पीड़ा दी गई, टॉर्चर किया गया, उतना ही ज़्यादा इनमें बहादुरी देखने को मिली। हमारे खुद के एग्जाम्पल्स इसमें क्या हो सकते हैं? हम अपने कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु,
ऐसे बिस्मिल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम इनमें दे सकते हैं। इन लोगों ने भी यही साबित किया कि जितना ज़्यादा शोषण किया जाता है उतनी ज़्यादा बहादुरी का जन्म होता है। ठीक है। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? नेल्सन मंडेला की जो स्वतंत्रता की परिभाषा थी, स्वतंत्रता का मतलब था उनके लिए, वो उनकी उम्र और उनके अनुभवों से कैसे बदला, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। आपको याद हो, एक बॉयहुड के तौर पर उन्होंने स्वतंत्रता का मतलब बताया है, फिर विद्यार्थी के तौर पे, फिर एक नौजवान के तौर पे, और फिर एक फैमिली मैन के तौर पर उन्होंने इस स्वतंत्रता का मतलब बताया है। एक छोटे बच्चे के तौर पे स्वतंत्रता क्या थी कि सिर्फ बैलों की सवारी करना, नदियों में तैरना, खेतों में दौड़ना। एक स्टूडेंट के तौर पे स्वतंत्रता थी अपनी मर्ज़ी से पढ़ना, जो चाहो पढ़ो, रात को बाहर रह सको। एक नौजवान के तौर पे अपने पूरे पोटेंशियल को रीच करना, अपना मनचाहा करियर चुनना, शादी करना। और एक मैन के तौर पे थी कि अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाना। ये हम इसमें चैप्टर में हमने पढ़ा है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की ये जो स्वतंत्रता की भूख थी, इन्होंने उसकी ज़िंदगी को किस प्रकार बदल दिया, ये भी हमें चैप्टर में एक पैराग्राफ में पूरा आंसर लिखा है। जब उन्होंने बताया कि एक फन लविंग हस्बैंड को मॉन्क बना दिया, एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी को क्रिमिनल बना दिया, ये आंसर हमें पूरा मिला है। ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो के साथ अटैच PDF में देखने को मिल जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। There are nouns in the text, for example formation, government, which are formed from the corresponding verbs form, governed by suffixing "ion" or "ment". There may be a change in the spelling of some verb noun pairs such as rebel, rebellion, constitute, constitution. हमने इस जो चैप्टर पढ़ा है तो हमने कई सारे नाउन्स ऐसे पढ़े हैं जो कि वर्ब में कुछ सफिक्स लगाकर बने गए हैं। जैसे कि फॉर्म वर्ब में हमने सफिक्स लगाया तो हमने फॉर्मेशन बनाया, गवर्न वर्ब में हमने सफिक्स लगाया तो हमने गवर्नमेंट बनाया, रिबेल में सफिक्स लगाया तो रेबेलियन बनाया, कॉन्स्टिट्यूट में सफिक्स लगाया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इस प्रकार हम वर्ब में कुछ सफिक्स लगाकर नाउन बनाए जा सकते हैं। यहाँ जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं और आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है। उसके हिंट के तौर पर आपको वर्ब दिया गया है। इस वर्ब का सही नाउन बनाकर आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग्स कंट्रीब्यूट वर्ब है यहाँ पर। पहले हम पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे। मार्टिन लूथर किंग्स to our history as an outstanding leader began when he came to the of Rosa Parks, a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws would mean the end this by the police and the legal system. Beatings and sometimes death awaited those who defied the system. Martin Luther King's tactics of protest involved non-violent to racial injustice. मार्टिन लूथर किंग का यहाँ पर संघर्ष दिया है कि किस प्रकार उन्होंने अमेरिका में अश्वेत लोगों की समानता को स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए। मार्टिन लूथर किंग्स contribution to our history as an outstanding leader began when he came to the assistance of Rosa Parks, a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws would mean subjugation and humiliation by the police and the legal system. Beatings, imprisonment, and sometimes death awaited those who defied the system. Martin Luther King's tactics of protest involved non-violent resistance to racial injustice. ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।